हेलो डियर, वेलकम टू पीवी एकेडमी। SIM अनुभव। इस पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, जो हमारा आने वाला एग्जाम है अभी SSC GD का। उसके लिए जो प्राचीन इतिहास से जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट बन सकता है, या फिर अभी तक जो प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे पूरा पाषाण काल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी। ठीक है, किसकी खोज हुई है? आग की खोज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इस काल का जो मानव था उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था अन्योष्टि कार्यक्रम। कौन सा? अन्योष्टि कार्यक्रम। अन्योष्टि कार्यक्रम। अन्योष्टि कार्यक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। अगर इसको हम साधारण भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार। और जो नव पाषाण काल का जो मानव था, नव पाषाण काल जो था, इसमें दो इंपॉर्टेंट खोज हुई थी। एक तो हुई थी पहिए की खोज और दूसरी हुई थी मनके की खोज। किसकी? एक तो हुई थी पहिए की खोज, पहिए की खोज, और दूसरी हुई थी मनके की खोज। किसकी? मनके की खोज। यहां से क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि सबसे पहले मनका बना या फिर मृदभांड बना। तो सबसे पहले जो बना था वो बना था मृदभांड, और उसके बाद मृदभांड से बना है मनका। ठीक है, मृदभांड की खोज ये इस मनके से पहले हुई थी। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले मनके की खोज हुई या सबसे पहले मृदभांड की खोज हुई। तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी मृदभांड की। ठीक है, मानव की अगर अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मानव की सबसे पहली खोज क्या थी, तो सबसे पहली जो खोज थी वो थी आग की खोज। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि मानव की सबसे पहली रासायनिक खोज, सबसे पहली रासायनिक खोज क्या थी, सबसे पहली रासायनिक खोज क्या थी, तो वो था मृदभांड। ठीक है, अगर रासायनिक आगे क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली रासायनिक खोज क्या थी, तो वो थी मृदभांड। और अगर ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले किसकी खोज हुई, तो वो आग की खोज हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कुछ जो हमारे अभिलेख हैं, अभिलेखों पर हम लोग चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिलेख। अभिलेख होता क्या है? अभिलेख क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है पत्थरों पर खुदाई करके लिखना, ये अभिलेख कहलाता है। ठीक है, पत्थरों पर खुदाई करके लिखना ये क्या कहलाता है? अभिलेख। पत्थरों पर खुदाई करके लिखना, ये लिखना, ये इसको बोलते हैं अभिलेख। अगर छोटे पत्थरों पर खोद कर लिखा गया है तो उसे बोलते हैं हम लोग शिलालेख। शिलालेख उसको नाम दिया जाता है जब छोटे पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है। और इसी में एक आता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख हम लोग उसको नाम देते हैं जब ऊंचे पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता है, उसको हम लोग स्तंभ लेख नाम देते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले जो अभिलेख लिखने का जो कार्य आरंभ किया था वो किस शासक ने किया था? तो एक ईरान का एक शासक था, ईरान का शासक था डेरियस फर्स्ट। कौन सा? डेरियस फर्स्ट। ये जो शासक था इसने सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य आरंभ किया था। विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का जो कार्य आरंभ किया था वो किया था डेरियस फर्स्ट ने। डेरियस फर्स्ट जो शासक था ये हकमनी वंश का शासक था। किस वंश का? हकमनी वंश का। ठीक है, अगर इसका वंश कभी पूछा जाए तो ये हकमनी वंश का शासक था। और इस हकमनी वंश की किसने स्थापना की थी? तो वो की थी साइरस सेकेंड ने। साइरस सेकेंड ने इस वंश की स्थापना की थी, स्थापना की थी। डेरियस फर्स्ट जो था ये विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का कार्य आरंभ किया था। ये किस वंश का शासक था? तो हकमनी वंश का शासक था। और हकमनी वंश की किस शासक ने स्थापना की थी? तो वो साइरस सेकंड ने स्थापना की थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो अभिलेख इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं उनसे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला अभिलेख आता है हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो है, ठीक है,
हाथी गुफा जो अभिलेख था ये उड़ीसा में है। कहाँ है ये? अगर कभी ये पूछा जाए कि ये है कहाँ, तो ये उड़ीसा में है। और इस ये जो हाथी गुफा अभिलेख है इससे कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। यही पूछा जाता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है इससे किसकी जानकारी मिलती है, तो कलिंग युद्ध की, कलिंग युद्ध की। और इस समय जब ये कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें कलिंग का राजा कौन था, तो वो था राजा नंदराज, राजा नंदराज। इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। या तो ये पूछा जाएगा कि हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा में है, इसमें किसकी चर्चा है, कलिंग युद्ध की चर्चा है। उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ था उस समय कलिंग का राजा कौन था, राजा नंदराज था। दूसरा अभिलेख आता है एहोर अभिलेख। कौन सा अभिलेख, एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख जो है ये राजस्थान में है। कहाँ है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं राजस्थान। एहोर अभिलेख जो है ये राजस्थान में है। और एहोर अभिलेख से जानकारी किसकी मिलती है, इसमें पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसकी जानकारी मिलती है। किसकी, पुलिकेशन द्वितीय ने, पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो हर्षवर्धन था, ठीक है, इसने उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर, केवल कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये जब हर्षवर्धन जब दक्षिण भारत को जीतने की ओर बढ़ा तो एक नदी पड़ती थी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी पर पुलकेशन द्वितीय ने इस हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है, एहोर अभिलेख से मिलती है। तीसरा अभिलेख आता है, तीसरा अभिलेख जो आता है वो आता है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा, जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख जो है ये तुम्हारा गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। और इसमें इस चीज की जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण। ये रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका जो निर्माण करवाया था वो तो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सरकारी खर्चे पर। लेकिन उसके बाद इस झील का जो पुनर्निर्माण करवाया है वो रुद्रदामन ने करवाया था। इस चीज की जानकारी कहां से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से, जो तुम्हारा गुजरात में है। अगले भी कुछ और अभिलेख जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक अभिलेख आता है प्रयाग अभिलेख। कौन सा, प्रयाग अभिलेख। ये है कहाँ, इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ है, इलाहाबाद में। इससे जो जानकारी मिलती है, इससे इस चीज की जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है इसमें। किसके, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती है। विजय अभियान की जानकारी वो इसी से मिलती है, प्रयाग अभिलेख से। एक और आता है अभिलेख, एक और अभिलेख आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, भीतरी अभिलेख। ये जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, ये आपका गाजीपुर में है। कहाँ है, गाजीपुर में है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये जो प्रयाग अभिलेख था इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। और ये जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण किया था उसकी चर्चा है। स्कंदगुप्त ने हूणों पर आक्रमण जो हुआ था, हूणों ने जब गुप्त वंश पर आक्रमण किया था उसकी चर्चा है, हूणों पर आक्रमण की चर्चा है। ये किस अभिलेख में है, भीतरी अभिलेख में है। एक और इंपॉर्टेंट अभिलेख आता है एरड़ अभिलेख। कौन सा, एरड़ अभिलेख। एरड़ अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये अभिलेख भानुगुप्त का है। इसका, भानुगुप्त का है। और इससे जो एरड़ अभिलेख से जो जानकारी मिलती है वो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किसकी, सती प्रथा की। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट अभिलेख और बचा है, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बचता है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये जो गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख है, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था हेलियोडोटस ने। किसने? हेलियोडोटस ने। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था हेलियोडोटस ने। और यहां से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। धर्म की जानकारी मिलती है। किस चीज की जानकारी मिलती है? भागवत धर्म की जानकारी मिलती है हेलियोडोटस अभिलेख से। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा वेदों पे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदों पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। वेद, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि, कृष्ण, द्वैपायन। ठीक है। वेदों की रचना किस काल में हुई है? तो ये गुप्त काल। किस काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है वेदों की रचना। वेद है कितने? वेद टोटल है 4। ठीक है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ठीक है। ऋग्वेद को जो इनके जो संकलन करता है, ठीक है, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। इनके जो आपके संकलन करता है वो है होत्र, अरबु, उड़गाता और ब्रह्मा। अगर ये जो वेद है इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। इनके अगर कभी ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिया जाए तो इसका होता है कौस्तकीय, कामा ऐतरीय। इसके 2 हैं, कौस्तकीय, ऐतरीय। तैतरीय, शतपथ, पंचविश। कौस्तकीय, ऐतरीय, तैतरीय, शतपथ, पंचविश। और इसका है गोपथ। ठीक है। ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर ये जो वेद है, अगर इनके उपवेद पूछे जाए, कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और एक चौथा आता है शिल्प वेद। ठीक है। अगर इनके भी संकलनकर्ता कभी पूछे जाए, ठीक है, अगर इनके भी कभी संकलनकर्ता पूछे जाए तो उनके नाम है प्रजापति। क्या नाम है? प्रजापति, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा। ठीक है। ये हमारे 4 वेद हैं। लेकिन अगर वेद त्रयी में कभी पूछा जाए कि वेद त्रयी में यही वेद तीनों शामिल है, क्योंकि जो अथर्ववेद है इसकी रचना काफी समय बाद हुई है, तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। ऋग्वेद जो है इसमें श्लोक और मंत्रों का उल्लेख है। यजुर्वेद जो है ये तुम्हारा गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। इसमें युद्ध वगैरह की चर्चा है। सामवेद जो है ये संगीत का प्रतीक है। ठीक है। और अथर्ववेद में रस, औषधि, कृषि, जादू टोना वगैरह जो आते हैं वो अथर्ववेद में आते हैं। होत्र, अरबु, उड़गाता, ब्रह्मा इनके संकलन करता है। इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का वो कौस्तकीय, ऐतरीय, तैतरीय, शतपथ, पंचविश, गोपथ। ठीक है, इनके हैं। इनका जो उपवेद है वो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। इनके जो संकलन करता है वो है प्रजापति, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा। ठीक है। तो हमने यहाँ तक बात की। इसी के आगे हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, पूरी करवाऊंगा। प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।